नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन की इस यूट्यूब चैनल पे। भारत के भूगोल से संबंधित ये हमारा तीसरा कक्षा है। ठीक है, तीसरे नंबर की क्लास है जिसमें हम महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्टों को याद करते हुए, पढ़ते हुए और समझते हुए चलेंगे। ठीक है, ये आपके आगामी एग्जाम के लिए जो कि प्रयोगशाला तकनीशियन एवं परिचारक के लिए, इसके अलावा भृत्य और एवं चौकीदार के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें नए क्वेश्चन रखे गए हैं और ऐसे क्वेश्चन को लिया गया है जो छत्तीसगढ़ में किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। देखिए, ये हमारा पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट 2 जो है अपलोड किए जा चुके हैं, उसे भी आप देखिए। ठीक है, ये जो है सिलेबस वाइज जो है इसको कंप्लीट कराया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, इनमें से कौन सा उद्योग निजी क्षेत्र का पहला उपक्रम माना जाता है। तो देखिए, निजी क्षेत्र का पहला उद्योग बोला है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है टिस्को, इसको, VISW और है HCL। देखिए यहाँ पर HSL है ना। ठीक है, HSL, इसका फुल फॉर्म क्या है। टाटा आयरन स्टील कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन आयरन स्टील कंपनी ऑर्गेनाइजेशन और विश्वेश्वरैया आयरन स्टील वर्क्स। ठीक है, और ये है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड। तो देखिए, इसका निजी क्षेत्र का उपक्रम जो है टिस्को माना जाता है। ठीक है, टिस्को जो है निजी क्षेत्र का उपक्रम है जो कि झारखंड में स्थापित किया गया था, जमशेदपुर में। झारखंड के जमशेदपुर में स्थापित किया गया था। कब किया गया था, तो 1907 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, वहीं बात करें अगर इंडियन आयरन स्टील कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये जो है 1918 में इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, और इसका विश्वेश्वरैया वाला ये जो है 1923 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो देखिए, और ये जो है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, इसकी स्थापना कब की गई थी, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। इसी बहाने आपका जो है एडिशनल फैक्ट आपको जानने को मिलेगा। ठीक है, कमेंट करेंगे तो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर सूती वस्त्र का प्रथम उद्योग स्थापित किया गया था। तो देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल भी है। तो देखिए, पहला सूती वस्त्र का उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था, तो क्या अहमदाबाद में, फोर्ट ग्लास्टर में, मुंबई में या फिर कोयम्बटूर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फोर्ट ग्लास्टर में जो है प्रथम सूती वस्त्र का उद्योग स्थापित किया गया था। लेकिन यह जो है स्थापित किया जरूर गया था। कब किया गया था, तो 1818 में किया गया था, लेकिन यह जो है असफल हुआ। ठीक है, पहली बार जब स्थापना की गई तो यह ज़्यादा नहीं चला, उसके बाद इसको बंद करना पड़ा। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो है मुंबई में जब स्थापित किया गया, कब किया गया, 1854 में। 1854 में स्थापित किए, तब ये जो है यहाँ से फिर कंटिन्यू रनिंग में चला और जो है आगे फिर बढ़ते गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्ट ग्लास्टर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए, अहमदाबाद को छत्तीसगढ़ का क्या कहा जाता है, तो सॉरी, छत्तीसगढ़ का बोल रहा हूँ, भारत का क्या कहा जाता है, तो मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। अहमदाबाद कहाँ है, तो गुजरात में है। ठीक है, और कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। वहीं बात करें अगर तो मुंबई किसके लिए फेमस है, तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए भी फेमस है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है। नहीं को विशेष ध्यान दीजिएगा सभी प्रश्नों में। देखिए, चांदी पर जंग क्या काले रंग का लगता है, लोहे पर जंग दिया है लाल रंग, पीतल पर जंग दिया है हरा रंग और एल्यूमिनियम पर दिया है भूरा रंग। तो देखिए, चांदी पर जो है काले रंग का जो जंग लगता है उसका रंग जो है काला होता है, लोहे पर जो जंग लगता है उसका रंग लाल होता है, पीतल पर जो जंग लगता है उसका रंग हरा होता है, और वहीं बात करें अगर एल्यूमिनियम पर जो जंग लगता है वो भूरा नहीं होता है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो एल्यूमिनियम में जो जंग लगता है उसका कलर एक्चुअल में क्या होता है, तो इसमें भी हरा कलर का जंग लगता है। ठीक है, आप लोगों ने गौर फरमाया होगा तो देखा होगा बिल्कुल इसको।
जो उसमें हरे कलर के धब्बे पड़ जाते हैं बहुत दिनों के बाद, या पानी के संपर्क में या फिर नमी के संपर्क में आने पर, तो उसका वो जंग होता है। ठीक है, लोहे पर जो जंग लगता है उनको आसानी से पता चल जाता है, लेकिन एल्यूमिनियम पर जो जंग लगता है उसको हम जान ही नहीं पाते कि ये जंग लगा है कि क्या है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भूतापीय ऊर्जा से संबंधित क्षेत्र एवं प्रदेश सही मिलान कीजिए। ठीक है, ये बीच में आ गया, प्रदेश का सही मिलान करें। तो देखिए मणिकरण हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, ये देखिए भूतापीय ऊर्जा से संबंधित ये क्षेत्र है ना। भूतापीय ऊर्जा किसको बोलते हैं? ऐसी ऊर्जा जो भूमि के अंदर से निकलती है। ठीक है, ऐसी ऊर्जा जो भूमि के अंदर से जो है निकलती है उसको जो है भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि देखिए भूमि पर जब हम खुदाई करते हैं तो भूमि से कहीं गर्म पानी का स्रोत मिल जाता है, तो उस गर्म पानी के स्रोत से, प्राकृतिक स्रोत रहता है गर्म पानी के स्रोत से, तो वहाँ पर से हम टरबाइन या फिर वहाँ पर कोई जो है पावर जनरेट करने के लिए वहाँ पर कुछ मशीनें लगाते हैं, जिससे हमें जो है बिजली की उत्पादकता वहाँ से बढ़ जाती है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को हम जो है भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, जो भूमि के अंदर जो है ताप के रूप में जो है ऊर्जा रहती है उसको हम भूमि के ऊपर लाते हैं, तो ऐसी ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। मणिकरण जो है हिमाचल प्रदेश में है, एकदम सही है, सही मिलान कीजिए। ठीक है, पूगा घाटी लद्दाख में है, ये भी करेक्ट है। तातापानी बलरामपुर में है। ये देखिए सोहना जो है हरियाणा में है। ठीक है, सोहना कहाँ है? तो हरियाणा में है, ना कि कहाँ है, मध्य प्रदेश में। तो इसमें क्वेश्चन में बोला क्या है, भूतापीय ऊर्जा से संबंधित क्षेत्र एवं प्रदेश सही मिलान करें। तो सही तो ये तीनों हैं, कौन सही नहीं है पूछना चाह रहा होगा। ठीक है, प्रश्न में थोड़ा चेंज कीजिएगा, कौन सा सही नहीं है, ऐसा इन लोगों ने गलत छापा है। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, यही सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या आना था? हरियाणा आना था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से कौन सी है? तो देखिए क्या नहर कटिया है, हजीरापुर, विजयपुर, जगदीशपुर है, या फिर बिग इंच पाइपलाइन है, या फिर मैत्री पाइपलाइन है। तो देखिए भारत की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर। ठीक है, इसको जो है HVJ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सबसे लंबा है। यह कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तो देखिए ये जो है फैला हुआ है, ये गुजरात से लेकर के उत्तर प्रदेश तक का यह फैला हुआ है, सबसे लंबा है ना, तो बहुत लंबा रहेगा। ठीक है, बात करें अगर नहर कटिया, तो ये नहर कटिया जो है एशिया का प्रथम गैस पाइपलाइन। ठीक है, एशिया का प्रथम गैस पाइपलाइन है, जिसके माध्यम से जो है गैस को भेजा जाता है, जैसे कि LPG गैस हो गया। इसके अलावा और ज़रूरी आवश्यकताएं गैस जो है उसको जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए यह इसको बिछाया जाता है, इस गैस पाइपलाइन को। ठीक है, और बिग इंच पाइपलाइन जो है कहाँ है? तो अमेरिका में स्थित है। ठीक है, अमेरिका का सबसे बड़ा गैस पाइपलाइन है। बात करें अगर मैत्री पाइपलाइन की, तो मैत्री पाइपलाइन को इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसके माध्यम से जो है 2023 की ही बात है। ठीक है, 2023 की ही बात है, हम जो है भारत के द्वारा जो है, हमारे देश के द्वारा बांग्लादेश को जो है गैस की आपूर्ति कर रहे थे, उसके लिए जो है इसको क्या किया गया था, इस मैत्री गैस पाइपलाइन को बिछाया गया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम जल विद्युत पावर स्टेशन कहाँ स्थापित है? तो देखिए क्या कोचीन में स्थापित है, सिंद्रापोंग में, या फिर शिव समुद्र में, या फिर लद्दाख में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंद्रापोंग में स्थापित है। यह कहाँ पड़ता है? तो यह पड़ता है दार्जिलिंग में। ठीक है, और दार्जिलिंग कहाँ है? तो सिक्किम में, सिक्किम राज्य में स्थित है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 7वें नंबर का क्वेश्चन, देश का पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो देखिए देश का पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट स्थापित कहाँ किया गया है? क्या गुरुग्राम में, नोएडा में, रेवाड़ी में, या फिर दिल्ली में? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरुग्राम। ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा में जो है देश का पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट स्थापित किया गया है। ठीक है, ये रेवाड़ी क्या है? तो रेवाड़ी में जो है स्थापित किया गया है
प्रथम ग्रीन एनर्जी प्लांट, ठीक है, प्रथम ग्रीन एनर्जी प्लांट जो है रेवाड़ी में स्थापित किया गया, और ये भी कहाँ है, हरियाणा में, दोनों हरियाणा में ही मौजूद हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, रोजी रोटी एवं उत्पादकता का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? तो रोजी रोटी एवं उत्पादकता का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? तो क्या पहली, दूसरी, सातवीं या फिर 12वीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान यह नारा दिया गया था। देखिए पहली तो हो नहीं सकता ना, पहली जो है कृषि से संबंधित था, दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है उद्योग से संबंधित था, वहीं अगर 7वीं की बात करें तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। और 12वीं तो आप सभी समझते हैं, समावेशी विकास के ऊपर जो है ज़्यादा इसमें जोर दिया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, रॉयल कमीशन का संबंध किससे है? तो क्या आरबीआई से, निजी क्षेत्र के उपक्रम से, या फिर उपयुक्त दोनों से, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आरबीआई, ठीक है। आरबीआई की स्थापना से जो है रॉयल कमीशन इस संबंधित है, ठीक है। और आरबीआई की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर हुई थी, अगर ऐसा पूछेगा तो हिल्टन यंग कमीशन, हिल्टन यंग समिति, ठीक है, हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश पर जो है आरबीआई की स्थापना की गई थी, और इसी को ही जो है रॉयल कमीशन के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इलाहाबाद बैंक का विलय किस बैंक में कर दिया गया था? ठीक है, तो इलाहाबाद बैंक का विलय जो है इंडियन बैंक में कर दिया गया था, कर दिया गया है, ठीक है। अभी भी जो है इलाहाबाद बैंक जो है इंडियन बैंक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बहुत सारे बैंकों का जो है विलयीकरण जो है किया गया था, ठीक है, बहुत सारे बैंकों का विलयीकरण किया गया था। कब किया गया था? तो 2019 में किया गया था, 2019-20 में, 2019 के लास्ट में, 2020 के प्रारंभ में इसमें विलयीकरण इसमें कर दिया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना का उद्देश्य क्या है? तो क्या बैंकों को ऋण देना है, उद्योग को बढ़ावा देना है, ग्राम तथा कृषि विकास हेतु कार्य करना है, या फिर सभी है? तो देखिए नाबार्ड क्या है, एक ऐसी संस्था है जो किसानों को ऋण देती है, जो ग्रामीण विकास को बढ़ाने के लिए जो है बैंकों के माध्यम से जो है ऋण देती है, ठीक है। तो ये क्या है, ग्राम तथा कृषि विकास हेतु कार्य करना इसका प्रमुख कार्य है, ठीक है, या बैंकों से जो है ऋण प्रदान करवाती है, ठीक है। नाबार्ड एक संस्था के तौर पर कार्य करती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं वो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, उसी क्वेश्चन को यहाँ पर लिया गया है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1960 में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था, ठीक है, 1960 में। किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। कहाँ किया था? तो उत्तराखंड में किया था, ठीक है, उत्तराखंड में किया था। उस समय उत्तराखंड जो है यूपी का हिस्सा हुआ करता था, ठीक है, उस समय उत्तराखंड कहाँ था? यूपी में ही आता था। तो वहाँ पर जो है इसकी स्थापना किया गया था, और इसका नाम क्या है? प्रथम कृषि विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो गोविंद वल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इसका नाम, पूरा नाम यही है, गोविंद वल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था इसकी स्थापना। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है, कौन सी एक, इसमें कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है? तो क्या ऑप्शन ए है प्रकृति पर निर्भरता? ये तो बिल्कुल है, भारतीय कृषि प्रकृति पर निर्भर होती है। उत्पादकता का निम्न स्तर, कभी कभी हमको जो है उत्पादकता का निम्न स्तर भी देखने को मिलता है, ठीक है, हमें नहीं ढूंढना है ना, विशेषता नहीं है। फसलों की विविधता, जी हाँ बिल्कुल, यहाँ फसलों की विविधता है। बड़े बड़े खेतों की प्रधानता, ऐसा नहीं है, छोटे खेत भी मिलते हैं हमको, ढलान युक्त भी मिलते हैं, ठीक है, गहराई वाले भी मिलते हैं, बड़े भी मिलते हैं, छोटे भी मिलते हैं। तो ये इसका विशेषता में नहीं आता, ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, तो क्या नॉर्मन बोरलॉग, एम.एस. स्वामीनाथन, उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? देखिए हरित क्रांति के ओवरऑल जनक की बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग जी को माना जाता है, ठीक है। बट अब मुझे बताइएगा कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे
निम्न में से नकदी फसलों की पहचान करें। ठीक है, ऐसे फसल जिसको जो है बेचने के बाद तुरंत हमें पैसे मिल जाते हैं उसको जो है नकदी फसल कहते हैं। ठीक है, उसको जो है एमएसपी पे नहीं बेच करके क्या तुरंत पैसे उसको प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो क्या इसमें ऑप्शन में देखना है आपको, गेहूँ, मक्का, चावल, चना, मटर, गेहूँ, कपास, गन्ना, केला, चावल, चना, चाय। देखिए चावल जो है एमएसपी में बेचते हैं सरकार को। ठीक है, वहीं बात करें अगर ऑप्शन ए में है, इसमें भी चावल है। ऑप्शन बी में है गेहूँ, गेहूँ भी को भी बेचते हैं एमएसपी में। वहीं बात करें, देखिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नकदी फसल बोला है तो कपास है, गन्ना है, केला, ये सभी नकदी फसल है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन खरीफ की फसल नहीं है? तो देखिए खरीफ की फसल और रबी फसल दोनों की आप जो है 10-10 फसलों को आप एक जगह लिख लो और उसे ट्रिक बनाओ या कुछ भी करो, कैसे भी करके उसे याद ही कर लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है अगर कृषि से क्वेश्चन आया तो। ठीक है, और आपके सिलेबस में है तो हो सकता है यहाँ से पूछे, इसलिए आप इसको याद कर लीजिएगा। तो देखिए इसमें से कौन खरीफ की फसल नहीं है पूछा है, अर्थात 3 होगा इसमें और एक जो है खरीफ की फसल नहीं होगा। तो देखिए कपास खरीफ की फसल है, मूंगफली भी है, मक्का भी है, लेकिन सरसों नहीं है। ठीक है, सरसों आप लोग जो है बरसात में बोते हुए नहीं देखोगे। ठीक है, सरसों जो है हमेशा रबी की फसल में आती है और इसको जो है गर्मी के समय में इसको बोया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है पीत क्रांति संबंधित है। यहाँ पर पीत का मतलब पीली क्रांति से है। ठीक है, पीली क्रांति से बोला है, तो पीली क्रांति से आप लोग जान गए होंगे इसका क्या आंसर आ सकता है। तो देखिए अनाज उत्पादकता से नहीं है, तिलहन से है। ठीक है, तिलहन ही इसका करेक्ट आंसर होगा। दुग्ध उत्पादन से भी इसका संबंध नहीं है और मत्स्य से भी इसका संबंध नहीं है, तिलहन उत्पादन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य है। तो देखिए उत्तर प्रदेश जो है सोयाबीन का अग्रणी राज्य के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर आएगा। एक मिनट, मैं कुछ डिसमैच कर रहा हूँ क्या? मुझे मध्य प्रदेश लग रहा है। ठीक है, इसको क्रॉस चेक करके मैं आपको बताता हूँ, या फिर आप मुझे इसको कमेंट करके बताइएगा क्या उत्तर प्रदेश है या फिर मध्य प्रदेश है। ठीक है, मुझे उत्तर प्रदेश डाल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश बोल रहा हूँ तो थोड़ा सा डाउट लग रहा है। इसका आंसर मुझे मध्य प्रदेश लग रहा है। ठीक है, इसमें मुझे ज़्यादा है, इसमें 60% है इसमें मेरा, और इसमें तो 40% ही मेरे को कॉन्फिडेंस आ रहा है। ठीक है, तो अभी इसको रखते हैं यहाँ पर, इसका फिक्स नहीं है। देखिए सोयाबीन बोला है ना, तो मध्य प्रदेश आना चाहिए। ठीक है, आप मुझे इसको कमेंट करके बताइएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है रबर की खेती के लिए प्रसिद्ध राज्य है। तो देखिए रबर की खेती जो है दक्षिण भारत में स्पेशली केरल में जो है मुख्य रूप से अधिक की जाती है। ठीक है, रबर की खेती कर्नाटक में जो है कौन सी खेती करते हैं? तो यहाँ पर जो कॉफ़ी की खेती बहुत ही प्रचलित है। ठीक है, बात करें अगर महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र किसके लिए फेमस है? और जम्मू कश्मीर, देखिए जम्मू कश्मीर तो केसर के लिए फेमस है। ठीक है, केसर का उत्पादन यहाँ पर अधिकतर होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है झूमिंग अथवा पैडा पद्धति क्या है? तो देखिए झूमिंग अथवा पैडा पद्धति, इस झूमिंग शब्द को सुन के आपको ऐसा झूम कृषि के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। ये झूम कृषि किसको बोलते हैं? तो यह एक प्रकार से क्या है, स्थानांतरित कृषि है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्थानांतरित कृषि है जिसमें जो है जगह बदल बदल के उसमें जो है कृषि करते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपके 20 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वीडियो को आप दोबारा इसको जो है देख लीजिएगा, और ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन है सिर्फ उसी से पढ़ें, उसके आसपास के चीज़ों को भी आप देखिएगा। जैसे कि मैंने बताया सोयाबीन के अग्रणी उत्पादक राज्य, तो आप लिस्ट बना लीजिए, एक सारणी बना लीजिए, उसके अनुसार फिर आप उस चीज़ों को उस सारणी में लिख लीजिए, राज्य और उत्पादक राज्य और वहाँ की फसलें। ठीक है, उस प्रकार ऐसे ऐसे बना के अपन पढ़ेंगे ना, तो ज़्यादा अपन क्या कर सकते हैं, नंबर गेन कर सकते हैं पेपर में।
ठीक है, और ज़्यादा अधिक से अधिक चीज़ों को अपन वहाँ पर याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में।